हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम उमेश। मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा नरेशन, जो हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। नरेशन। नरेशन या इसी को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं ना। तो जिसे हिंदी में बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, हिंदी में क्या बोलोगे? डायरेक्ट स्पीच को प्रत्यक्ष वाच्य ना, प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट स्पीच को क्या बोलोगे? अप्रत्यक्ष। तो सबसे पहले ये जानते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच ना, डायरेक्ट स्पीच का मीन्स होता क्या है ये जानते हैं ना। डायरेक्ट स्पीच मतलब जब वक्ता के द्वारा, वक्ता मतलब जो बोलने वाला, स्पीकर ना, वक्ता के द्वारा कही गई बातों को जैसे का तैसा कह देना। वक्ता के द्वारा कही गई बातों को जैसे का तैसा कहना ही डायरेक्ट स्पीच है ना। और इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को क्या करोगे? इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को बोलोगे वक्ता के द्वारा कही गई बातों को जैसे का तैसा ना कहकर अपने शब्दों में बताना। वक्ता के द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में कहना, यही है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, चलो सबसे पहले कोई भी चीज़ जानने, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उसका नियम, रूल क्या होता है। बिना रूल के तो कुछ आएगा नहीं ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रूल, इसका नियम क्या है इसके। रूल सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेंटेंस। बिना सेंटेंस के भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएगा ना। तो सेंटेंस कितने होते हैं जानते ही हो, कितने होते हैं? 5 ना। तो सबसे पहला सिंपल, सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस ना, सिंपल सेंटेंस। और सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और थर्ड कौन सा है? इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा जानते ही हो एक्सक्लामेटरी ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। और पांचवा है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस ना। बिना सेंटेंस के भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में नहीं आएगा ना। तो देखो सबसे आसान तरीका है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सॉल्व करने का। सबसे पहले ये पहचान लो कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक, अगर हम पहचान लिए कौन सा सेंटेंस है तो इसे एकदम सिंपल है आ जाएगा। जैसे सिंपल सेंटेंस पहचानने का तरीका क्या है? लास्ट में फुल स्टॉप आएगा या शुरुआत किसी न किसी सब्जेक्ट से होगी, शुरुआत किसी न किसी सब्जेक्ट से होगी या लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ऐसे देखकर पहचान लेंगे ना। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना ही है। इसकी शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से होगी, या तो किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या शुरुआत इसकी WH वर्ड से हो सकती है, WH वर्ड। ठीक, फिर आते हैं इम्परेटिव। इम्परेटिव की पहचान क्या है? जैसे सिंपल वाले में फुल स्टॉप आता है, वैसे इसमें भी लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। और इसकी शुरुआत किसी न किसी मेन वर्ब से, इसकी शुरुआत किसी न किसी मेन वर्ब से होगी, या मेन वर्ब से, या डू नॉट से हो सकती है, या तो डू नॉट से हो सकती है या लेट से हो सकती है। इसकी शुरुआत या तो लेट से भी हो सकती है या नेबल से भी शुरुआत हो सकता है। इसकी शुरुआत नेबल से भी हो सकती है ना। या प्लीज, काइंडली, काइंडली, सर, या मैम भी आ सकता है ना। इसमें से कोई एक आ जाएगा, इसमें से हम समझ जाएंगे कि इसकी शुरुआत या तो
मे नॉट से हो सकती है, या तो डू नॉट से होगी, या तो लेट से, या नेवर से, या प्लीज काइंडली सर या मैम से हो सकती है। तो इससे पहचान जाना, और हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप आएगा ही आएगा ना। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में भी ये चिन्ह आता है संबोधन का, ठीक, और ऑप्टेटिव में भी ये दोनों मीन्स दोनों में ये चिन्ह आता है। एक्सक्लेमेटरी में भी संबोधन का चिन्ह आता है और ऑप्टेटिव में भी संबोधन का चिन्ह आता है। तो देखना एक्सक्लेमेटरी कैसे पहचानोगे, इसमें कोई ना कोई एक्सक्लेमेशन ऐसे वर्ड आते हैं जो हमें आश्चर्य कर देते हैं। जैसे क्या आ गया, हुर्राह, क्या आ गया, हुर्राह, अलास, अलास, ब्रेवो, वेलकम, वेलडम आदि शब्द आते हैं, ठीक ना। जो भी आएंगे बस इसके बाद ये ध्यान देना, ये इसके बाद ये संबोधन का चिन्ह लगा रहेगा। जैसे हुर्राह आया तो हुर्राह जहां भी आया, जैसे हुर्राह आया तो तुरंत ही इसके जस्ट बाद ये चिन्ह लगा रहेगा। अलास आएगा तो इसके जस्ट बाद ये चिन्ह लगा रहेगा ना। ब्रेवो आएगा तब भी ये चिन्ह लगा रहेगा। कहने का मतलब जो भी दो शब्द आएंगे उसके जस्ट बाद कोई ना कोई संबोधन का चिन्ह लगा रहेगा, इससे इसको पहचान जाना, ठीक ना। आते हैं ऑप्टेटिव में। ऑप्टेटिव मतलब होता है इच्छा सूचक ना। ऑप्टेटिव मतलब इच्छा सूचक। अब इच्छा सूचक मतलब इसकी शुरुआत ज्यादातर तो मे से होती है। ज्यादातर शुरुआत क्या होगी, ज्यादातर मे से होगी। या ऐसे ही देख के पहचान जाओगे कि इच्छा, किसी की इच्छा, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू ना, या हैप्पी बर्थडे बोलते हो ना, इसमें मे नहीं आएगा, फिर भी ऐसे ही लगेगा किसी को विश कर रहे हो ना, या किसी को श्राप दे रहे हो, कर्ज कर रहे हो। तो ऐसे ही पहचान जाना कि एक ऐसा सेंटेंस है ऑप्टेटिव ना। तो जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पहचान लिए, मेन है पहचानना, पहचान लिए कि सिंपल सेंटेंस है, पहचान लिए सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में जब सेड आएगा तो सेड को किस में चेंज करते हो, सेड अकेले रहेगा तो सेड में ही, और अगर सेड टू होगा तब टोल्ड कर देते हो ना। सेड टू रहेगा तो सेड को टोल्ड में चेंज कर दोगे, और कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगा देते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा देते हैं ना। तो वैसे स्टार्ट करते हैं, और भी रूल देखते हैं। इसके साथ ले लेना जिसको लेना हो। नरेशन ना, चलो अब हम रूल देखते हैं इसका। सबसे पहले टेंस देखते हैं, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। मेन है क्या, टेंस ना, टेंस। अब टेंस कितने होते हैं जानते ही हो सब लोग ना, टेंस 12 होते हैं ना। लेकिन जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है केवल से और केवल 6 टेंस चेंज होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बदलता है केवल 6 टेंस बदलता है। सबसे पहले कौन सा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब वो इनडायरेक्ट बनता है तो हो जाता है पास्ट, पास्ट को पीए से डिनोट कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना। जब वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जब ये चेंज होता है तो क्या हो जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जब इनडायरेक्ट बनता है तो क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब ये इनडायरेक्ट बनता है तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंप्लीट हुआ ना। अब आते हैं पास्ट में। पास्ट आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट जब चेंज होता है तो पास्ट वाला पास्ट में ही जाता है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और आते हैं फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस जब चेंज होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मीन्स पास्ट वाला पास्ट में ही चेंज होता है ना। तो ये सारे रूल थे। अब इसके बाद जितने भी टेंस है, जैसे आ गए इसके बाद पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये सब क्या हो जाएगा, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट नो चेंज
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी क्या होगा, नो चेंज। ठीक, इसके बाद फ्यूचर वाला, फ्यूचर का कोई भी टेंस चेंज नहीं होता। इसके बाद फ्यूचर वाला कोई भी टेंस चेंज नहीं होता। यही इतना होता है, विल आएगा तो विल का वुड और शैल आएगा तो शुड, विल का वुड और शैल का शुड। विल आ जाए तो विल का क्या हो जाता है, वुड फ्यूचर में, और शैल आएगा तो शैल का क्या हो जाता है, केवल शुड। ठीक, इतना समझ गए? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक, टेंस हो गया, सेंटेंस हो गए ना, टेंस हो गया और सेंटेंस हो गए। और एक चीज पर्सन, मेन चीज है पर्सन ना। बिना पर्सन के भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजेज नहीं कर सकते ना। बिना पर्सन के हम लोग भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। तो पर्सन तो पता ही है कितने होते हैं ना, पर्सन कितने होते हैं, 3 ना। तो पहला है फर्स्ट पर्सन, पर्सन पहला है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है जानते ही हो, आई और वी। क्या आता है, आई और बी। ठीक, अब इसका सेकंड पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, केवल यू। सेकंड पर्सन में केवल यू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है जानते ही हो, थर्ड पर्सन, थर्ड में आता है ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट और दे। तो अब इसका ये तो सब्जेक्टिव केस है, ये क्या है, केवल इसका सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। और याद रखना इसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। इसी सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है, इसी सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। फिर आते हैं सेकंड, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। सब ये सेकंड वाला क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और जो लास्ट वाला होता है इसे बोलते हैं पोजेसिव। इसे क्या बोला जाता है, पोजेसिव केस ना। पहला हो गया सब्जेक्टिव केस, या इसी को हम लोग नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जैसे आई का क्या होता है, मी, और पोजेसिव में क्या हो जाता है इसका, पोजेसिव केस में आई, मी, और ये पोजेसिव हो जाता है माई। पोजेसिव केस क्या हो जाता है, माई। बी का ऑब्जेक्टिव केस अस, और पोजेसिव क्या हो जाता है, आवर, या यहीं पे इसी को आवर्स का भी यूज होता है। ठीक, सेकेंड पर्सन में यू है, ऑब्जेक्टिव भी यही होता है यू, और पोजेसिव क्या हो जाता है, योर, या यहीं पे योर्स का भी यूज होता है। ठीक, योर्स। फिर आते हैं ही, थर्ड पर्सन में ही का क्या होता है, हिम और हिज, हिम और हिज। सी का क्या होता है, सी का हर और हर, यहीं पे हर्ष का भी यूज करते हैं। और तीसरा है फिर इट, इट का इट और इट्स हो जाता है। दे का क्या होता है, दे, देम और दियर हो जाता है, यहीं पे ये दियर्स हो जाता है इसका, दियर्स। ठीक, तो देख लो, याद कर लेना, केवल यही इतना ध्यान देना है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, इसका ऑब्जेक्ट आई का क्या होता है, मी और माई। वी का क्या होता है, वी, अस और आवर या आवर्स ना। यू का क्या होता है, यू, यू, योर या योर्स। ही का हिम और हिज। सी का हर, हर्स। इट, इट, इट्स। दे, देम, दियर या दियर्स। तो यही याद रखना, केवल फर्स्ट पर्सन में 2 आते हैं, आई और वी। आई का मी और माई, वी का अस और आवर। सेकंड में आता है यू, यू का यू, यू, योर या योर्स बोलोगे। और थर्ड में आता है ही, हिम, हिज। सी हर, हर या हर्स। इट का इट, इट, इट्स। दे का दे, देम, दियर या दियर्स। इसके साथ ले सकते हो आप लोग।
चलो अब रूल, अब हम लोग सेंटेंस पढ़ लिए ना, सेंटेंस पढ़ लिए कौन सा सेंटेंस ना कितने होते हैं, उसके बाद रूल पढ़ लिए ना कितने रूल हैं, अब उसके बाद कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है और कौन सा केस है ना। तो अब सब लोग हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस, इसका इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस जिसे क्या बोलते हो हिंदी में, साधारण वाक्य ना। अब जब सिंपल सेंटेंस होता है उसको इनडायरेक्ट बनाने में हम लोग जानते हैं केवल सेड, मान लो क्या आ गया सेड, सेड अकेले आ जाए तो इनडायरेक्ट, सेड को जब चेंज करते हैं तो केवल सेड होता है, इनडायरेक्ट बनाते हैं सेड को सेड ही रहने देते हैं, और सेड टू अगर आ जाता है सेड टू, तो सेड टू को हम लोग क्या बना लेते हैं, टोल्ड, सेड टू को टोल्ड बना लेते हैं। और जो कॉमा इन्वर्टेड कामा होता है, कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा देते हो, पूरे सिंपल सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगा देते हैं। ठीक, चलो अब लेते हैं, स्टार्ट करते हैं रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट, सिंपल सेंटेंस का रूल फर्स्ट। सबसे रूल फर्स्ट क्या कहता है, यदि, कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक, सबसे फर्स्ट रूल है सिंपल सेंटेंस का, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। लेकिन अब ये जाने कि रिपोर्टिंग वर्ब है क्या या रिपोर्टेड स्पीच क्या है ना, बिना जाने तो बदलोगे नहीं। तो सबसे पहले ये जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कह दिए आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कामा यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। ये सबसे पहले तो ये जानो कैसे पहचानो कि सिंपल सेंटेंस, देखो शुरुआत हमारी किससे हो रही है, किसी न किसी सब्जेक्ट से, और लास्ट में क्या आ रहा है, फुल स्टॉप। तो यही पहचान जाओ, शुरुआत सबसे मेन है सब सेंटेंस पहचानना। अगर हम सेंटेंस पहचान लिए तो आ जाएगा ना। तो जैसे देखो ये सबसे पहले शुरुआत किससे हो रही है, किसी न किसी सब्जेक्ट से, और लास्ट में फुल स्टॉप आ गया, तो पहचान लिए कैसा सेंटेंस है हमारा, सिंपल ना। सबसे पहले पहचान लिए सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल को बताया जब सिंपल सेंटेंस है तो सेड को किसमें चेंज करो, केवल सेड ही रहेगा, चेंज नहीं होता। अगर सेड टू आ जाए तो सेड क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है ना। तो अब इसे इनडायरेक्ट बनाते हैं। देखो ये यही इतना जो इन्वर्टेड कामा के पहले दिख रहा है, जितना कामा इन्वर्टेड कामा के पहले दिख रहा है, ये कामा के पहले, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। पूरे को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इतने को क्या बोला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और जितना इन्वर्टेड कामा के अंदर दिख रहा है इसको पूरे को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। पूरे को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो अब ध्यान देना, ये हम लोग जान लिए क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, ये इतना क्या है, रिपोर्टेड स्पीच ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, तो यही बताया यदि रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स ये इतना प्रेजेंट में होगा, अगर ये इतना प्रेजेंट में होगा तो ये रिपोर्टेड स्पीच का ये टेंस नहीं बदलता। जैसे ये चीज देखो, सेड आ गया, सेड मतलब फर्स्ट फॉर्म होता है से, सेकंड होता है सेड और थर्ड होता है सेड। तो ये सेड आ गया तो मतलब ये समझ लो कि ये सेकंड फॉर्म है ना। तो ये सेकंड हो गया, कहने का मतलब ये पास्ट में है। अगर यही चीज होता से, यहाँ पे होता आई से, क्योंकि आई प्लूरल नंबर तो से हो जाएगा। अगर ही होता, सी होता, कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, सेज होता ना। तब आई से,
आई से है तो एक चीज और ध्यान देना, जैसे अगर से आ जाए, केवल से अकेले, जैसे सेड आता है तो केवल सेड रहने देते हैं, सेड टू हो जाता है तो टोल्ड कर देते हैं। लेकिन अगर वैसे ही अगर सेड अकेले है तो सेड को इनडायरेक्ट में केवल सेड ही, अगर से अकेले है तो से को से ही लिखेंगे। अगर से टू रहेगा तब इसे, जैसे यहाँ पे सेड टू हो जाता है तो टोल्ड कर देते हो, वैसे से टू आ जाएगा तो क्या कर दोगे, टेल। और अगर सेज टू यहीं पे यस लगा होता, क्या करते, अगर यहीं पे सेज टू होता, यस लगा होता तो इसको क्या कर देते, केवल यहाँ पे टेल्स। कहने का मतलब यहाँ पे यस नहीं लगा तो इसको टेल रहने देना, अगर यस लग गया तो इसे टेल्स बना देना। ठीक, चलो देखते हैं अब देखो यहीं से पहचान जाओ, जैसे आई से टू हिम, आई मैं से टू हिम, मैं उससे कहता हूं, आई से टू, कैसे भी कहना ही मुझसे, मैं उससे कहता हूं, कहते हैं यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तब इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो अब देखो ये पूरा क्या बोलोगे, रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब में भी देखो जो बात कहेगा कोई, जो बोलने वाला, जैसे मैं कह रहा हूं तो आई हमारा क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का ये हो गया सब्जेक्ट। याद रखना ये जो बोलेगा वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और जिससे बोलेगा, जैसे मैंने कहा किससे, उससे, हिम, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। मीन्स जो बोलेगा ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और जिससे बोलेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इतना याद रखना, ये रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ये कभी भी नहीं चेंज होता। तो क्या करो, जैसे आई है तो केवल हमको क्या लिख देना है, आई, केवल रिपोर्टिंग वर्ब यही चेंज करना है। जैसे से टू आ गया तो अभी बताए से टू किस में चेंज होगा, टेल में। अगर सेज होता तो यहाँ पे टेल्स हो जाता, लेकिन यस नहीं लगेगा तो यहाँ भी यस हमको नहीं लगाना, तो ये इतना चेंज हो गया। हिम है तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हिम। बताइए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये कभी नहीं बदलेगा, तो वैसे लिख दिए, आई लिख दिए, हिम का हिम हो गया, से टू का क्या हो गया, टेल। अब बताएं अभी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग क्या लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस में हमेशा क्या लगा देंगे, दैट लगा दिए। अब आया यहाँ पे आता है पर्सन, अभी बताए थे पर्सन, तो याद हो तो यू कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे एक फार्मूला और याद रखना, यस ओ एन, यस ओ एन, सन और 123, 1 2 3, ऐसे फार्मूला बन जाएगा अपना, ऐसे बना लेना सिंपल। यहीं पे वन से मतलब यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन, अभी बताए थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन बताए थे ना। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर आ जाए, कोई भी फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, क्या आ जाए, आई और वी, तो उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स बताए ना, ये सब्जेक्ट यही है हमारा। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन आ जाए तब किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। और अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो क्या करो, नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज। ठीक, यही इतना करना है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन आ जाए तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन आ जाए तो नो चेंज। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन, चलो देखते हैं अब यू हमारा कौन सा पर्सन है, यू आ गया कौन सा पर्सन, अभी बताए यू किस में आता है, सेकंड में। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। अभी बताए थे ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग, यू सेकंड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज कर देना, जैसे पढ़े हो ना, ही, हिम और हिज होता है। तो यहाँ पे हिम आया है, ये वाला आया तो इसका सब्जेक्टिव केस मीन्स यहाँ पे ये वाला हमें रख देना है। तो हिम का क्या लिख दिया यहाँ पे, ही, मीन्स यू को हटा दिए, यू का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो हिम का क्या हो गया, ही। आप जी यही चीज ध्यान देना, यहाँ पे देखो प्रेजेंट में इजेमार होता है, पास्ट में वाजेबल हो जाएगा, प्रेजेंट मीन्स वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। अभी बताए थे ना, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन ये चीज रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलना हमको, केवल क्या हो जाएगा, ही के साथ, जैसे यू के साथ प्लूरल नंबर आर हो गया तो ही के साथ क्या हो जाएगा, इज। ही के साथ क्या हो जाएगा, इज। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, बस हो गया, सिंपल सा ना। तो
तो ये ऐसे कई सारे रूल हैं, 3 या 4। केवल हम लोग रूल नहीं, केवल हम लोग क्या देखेंगे, टॉपिक देख कितना टाइप बनता है, 3 या 4 टाइप, केवल 3 या 4 टाइप सिंपल सेंटेंस से बनते हैं। ठीक ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बता देते हैं। चलो फर्स्ट रूल हम लोग समझे। सबसे पहला, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में तो रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस नहीं बदलता। ऐसे सेकंड क्या है, मान लो रूल 2 में देख लेते हैं। रूल 2 क्या होगा, केवल इतना ध्यान देना, रूल 2 में ध्यान देना, रूल 2 क्या होता है, इसमें केवल पर्सन चेंज करना। पर्सन चेंज करना भी बता दिए ना, कोई भी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक, और टेंस चेंज करना जानते ही हो, बता ही दिए, प्रेजेंट टेंस रहेगा, रूल 3 में आएगा टेंस चेंज करना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में है तब उसको छोड़कर कोई भी टेंस आता है, मीन्स कहने का मतलब कोई भी अगर पास्ट आ जाए तो उसको किस में चेंज कर दोगे, पास्ट में लेके चले जाओगे। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो किस में लेके जाओगे, पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, तो आते हैं एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हो गया, आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। चलो ये देखो यहाँ पे आ गया, ये सेड टू आ गया, मीन्स सेड। ऐसे ही सेड आ जाए तो समझ जाओ ये पास्ट में है, सेड आ जाए तो समझ जाओ ये क्या है, पास्ट में। तो आई है तो ये सब्जेक्ट है, ऐसे रहने देंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये कभी नहीं बदलता, ये वही रहेगा, केवल बदलेगा क्या, सेड टू आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस में टोल्ड। सेड टू आ जाएगा तो टोल्ड हो जाएगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर बताया ही सिंपल सेंटेंस में क्या लग जाता है, दैट ना। अब देखो यहाँ पे आते हैं पर्सन, ये कौन सा, ही कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, नो चेंज। कहने का मतलब यहाँ पे ही है तो ही, सी होता तो सी, इट होता तो इट, दे होता तो दे। कहने का मतलब थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। अब इज एम आर सिंपल प्रेजेंट है, चेंज कर देते हैं किसमें, सिंपल पास्ट में। वाज या वर आ गुड बॉय, फुल स्टॉप। ठीक, फिर जैसे हो गया, जैसे कह दिए, रवि सेड टू अमन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम प्लेइंग चेस, आई एम प्लेइंग चेस। देख के ही पहचान दो, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया, शुरुआत किसी ना किसी सब्जेक्ट से हो रही, मीन्स ये कैसा सेंटेंस, सिंपल। तो ये क्या चेंज करते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब इतना है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रवि, वही लिख देते हैं। सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड, अमन, वैसे लिख देते हैं। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता ना, और केवल चेंज क्या होता है, केवल यही वर्ब, सेड टू चेंज कर दिए टोल्ड में। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर जानते ही हो क्या लगाते हैं, सिंपल सेंटेंस में दैट लगा दिए। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा, आई कौन सा पर्सन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बताया ही है, क्या हो जाएगा, रवि। तो रवि कोई लड़का है, मेल है, तो इसके रवि के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे यहाँ पे, ही। अगर कोई फीमेल होता, किसी लड़की का नाम होता तो क्या लगा देते हैं यहाँ पे, सी। तो अब देखते हैं, अब ये देखो ये सिंपल प्रेजेंट है, इजे मार वाज, इजे मार सिंपल प्रेजेंट है, चेंज किसमें होगा, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा, वाज या वर। तो क्या हो गया, ही वाज प्लेइंग चेस, वैसे लिख दिया जाएगा, स्टॉप। समझ में आ रहा है ना, ठीक। एक रूल और है, हम लोग पढ़ देते हैं, फिर सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। ठीक,
इसी में आते हैं कुछ एक्सेप्शंस, हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस मीन्स होता है अपवाद। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है, अपवाद। अपवाद जानते ही हो क्या है, अपवाद वे है जो रूल को फॉलो नहीं करते, मीन्स जो भी नियम है उसका पालन वो नहीं करते, वही क्या है, एक्सेप्शंस, वही क्या कहलाते हैं, अपवाद। जैसे जैसे कह दिए अपवाद, वैसे ही 4 टाइप होते हैं अपवाद। सबसे पहला अपवाद में आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ वास्तविक सत्य, एकदम जिसे क्या बोलते हैं, सत्य। कोई भी घटना, कोई भी बात होगी वो एकदम सत्य, मीन्स वो झूठ हो ही नहीं सकती। जैसे कह दिए, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह दिए आई सेड टू माय मदर, आई सेड टू माय मदर, कॉमा इनवर्टेड कामा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जैसे कह दिए द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऐसे ही देखो फुल स्टॉप आया, शुरुआत किसी न किसी सब्जेक्ट से हो रही है ना। तो जैसे देखो ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये इतना देखने में ही ऐसे समझ जाओगे। जैसे कह दिए कि 10 सनराइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है एकदम सत्य बात है ना। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है ना, चंद्रमा रात में निकलता है, तारे रात में निकलते हैं, मीन्स ये सब क्या है, एकदम सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो क्या करोगे इसके अंदर, मीन्स रिपोर्टेड, तब क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी चेंजेज नहीं करोगे, केवल क्या करना है, आई सेड टू का क्या हो जाता है जानते ही हो, टोल्ड माय मदर, आई टोल्ड माय मदर, कॉमा इनवर्टेड कामा हटा क्या लगा देते हैं, दैट। अब पूरा का पूरा यही हमको लिख देना है, क्या, द सन राइजेज इन द ईस्ट, स्टॉप। ठीक, कहने का मतलब इसमें जो भी लगे कि एकदम सत्य है, कोई मीस गलत हो ही नहीं सकता। जैसे बताया ना, सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तारे रात में निकलते हैं, तारे रात में चमकते हैं, या यहीं पे होता द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट हो गया ना, या यहीं पे होता द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तब भी वो भी सत्य था, तब भी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करते। कहने का मतलब ये फर्स्ट रूल क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ ना। अब सेकंड वाला देखते हैं, जब रहे हिस्टोरिकल फैक्ट। क्या होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट मीन्स क्या होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट मीन्स ऐसे ही समझा, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक सत्य। जब कोई ऐतिहासिक घटना हो ना, इतिहास में कोई घटना हो चुकी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट। जैसे कह दिए, एग्जांपल समझते हैं, जैसे कह दिए माय टीचर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कामा, द फर्स्ट वर्ल्ड वार फॉट इन 1914 ना। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया कब, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, 1914। एकदम सत्य है, इतिहास में एकदम सत्य है ना, ऐतिहासिक कोई घटना है जो हो चुकी है, एकदम सत्य बात है ना। तब क्या करोगे, इसके अंदर मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना। क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट इसका, केवल क्या हो जाएगा, माय टीचर सेड टू टोल्ड हो जाएगा यही ना, मी कामा इनवर्टेड कामा हटाकर दैट, केवल यही दैट लगा देना है, पूरा का पूरा वही, द फर्स्ट वर्ल्ड वार फॉट इन 1914। अगर यहीं पे होता द सेकंड वर्ल्ड वार फॉट इन 1939 ना, सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1939, 1939 में ना, ये भी कंफर्म है, एकदम सत्य है ना, तो इसके अंदर भी कोई चेंजेस ना होता। कहने का मतलब कोई इतिहास में कोई घटना, ऐतिहासिक घटना हो, तब भी इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करते। फिर जो थर्ड हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा है हैबिचुअल फैक्ट। क्या, हैबिचुअल फैक्ट।
हैबिचुअल फैक्ट, क्या बोलोगे, आदत संबंधी, आदत संबंधी तथ्य। कोई अगर लगे कि किसी की आदत है तब उसके अंदर भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे कह दिए ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कामा द डॉग barks at stranger, द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर ना, द डॉग कुत्ता, द बार्क्स भौंकता है, एट स्ट्रेंजर मतलब अजनबियों पर, स्ट्रेंजर्स कर लो, स्ट्रेंजर्स अजनबियों पर, कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है तो उसकी आदत है ना, कुत्ता अजनबी होगा तो उसके ऊपर भौंकेगा ही। तब क्या करेंगे, केवल ही सेड टू रहेगा तो टोल्ड कर दोगे, सेड अकेले है तो ऐसे सेड लिख देना ना, मी है तो मी, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट, पूरा का पूरा यहां पे ऐसे नोट कर दो क्या, द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, हो गया ना कंप्लीट। कहने का मतलब कोई आदत संबंधी तत्व होगा। लगे जैसे कह दिए कि यहीं पे होता रिपोर्टेड स्पीच के अंदर द कैट म्यूज होता, द कैट म्यूज, तब क्या करते, यही होता ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कामा द कैट म्यूज, मीन्स बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है तो आदत है उसकी म्याऊ म्याऊ करेगी ना, तो ही टोल्ड मी दैट द कैट म्यूज, ठीक ना। तो ये हो गया, कहने का मतलब किसी की आदत, लगे कि वो किसी की आदत है तब क्या करोगे, उसमें केवल कोई चेंजेस नहीं होगा इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। जैसे होता है यहीं पे होता है रिपोर्टेड स्पीच में बीज आर बजिंग एंड स्नैक्स आर हिसिंग ना, जैसे कह दिए बीज आर बजिंग एंड स्नैक्स आर हिसिंग, मीन्स बीज मतलब मधुमक्खियां, आर बजिंग मतलब भिनभिना रही हैं, जैसे मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं, और सांप हिसिंग मतलब फुफकार रहे हैं, तब भी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि आदत है मधुमक्खियों की भिनभिनाना, सांप की आदत है फुफकारना ना। फिर लास्ट में आते हैं चौथा रूल एक्सेप्शंस में, फोर्थ वाला क्या है, और चौथा आते हैं प्रोवर्ब्स। क्या हो गई, प्रोवर्ब्स मीन्स जानते ही हो क्या होता है, कहावतें। प्रोवर्ब्स मीन्स क्या होता है, कहावतें। मीन्स कहने का मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत आ जाए तब भी उसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई चेंज नहीं करते। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे कह दिए ही सेड टू हर, वह उससे कहा, कहता है टू एंड टू मेक्स फोर, टू एंड टू मेक्स फोर, कोई कहावत है टू एंड टू मेक्स फोर, जब आ जाए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। कहने का मतलब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा कुछ भी आ जाए, लगे कि कोई कहावत है, तब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा, ही सेड टू का क्या होगा, टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगा देते हैं, दैट, और इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, टू एंड टू मेक्स फोर। अगर यहीं पे होता ही सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कामा लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज ना, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज होता ना, मीन्स जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है, तब भी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता। कहने का मतलब कोई भी कहावत हो, कोई भी प्रोवर्ब्स हो, जैसे यहीं पे होता ज्यादा पूछा जाने वाला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या पूछा जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर यहीं पे होता तब उसके अंदर भी कोई चेंजेस ना होता, केवल इधर रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा और रिपोर्टेड स्पीच पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आज हमारी यही क्लास समाप्त होती है, फर्स्ट क्लास, सिंपल सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर का बटन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें। और हम अगले टॉपिक में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हुआ, अगली क्लास में हम बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे सॉल्व करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और अच्छे से अच्छे सॉल्व करेंगे। जय हिंद दोस्तों।